अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कि एक ऐसा लम्हा जब मुल्क माशी दबाव, महंगाई और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ हो और अचानक जमीन सोना उगल दे। खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों के नीचे छुपे खजाने ने पाकिस्तान को माला माल कर दिया। कोहाट से तेल और गैस के ऐसे जखायर सामने आ गए जो पाकिस्तान का कर्जा उतारने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ कैसे हुकूमत ने जदीद प्लांट लगाया और योमिया 8.15 मिलियन मुकाब फुट गैस कैसे निकाली जा रही है और ये गैस कितने सालों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, आइए इसको तफसील से जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खुशखबरी की जो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीद का पैगाम बनकर आई। तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त को अगर हम सिर्फ एक खबर समझकर आगे बढ़ जाएं तो शायद हम इसकी असल अहमियत को ना समझ सकें। असल बात यह है कि यह दरियाफ्त पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, गैस की खुद कफालत और कर्जों के बोझ से निकलने की समत एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। अगर हम इस मौके को दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल करें तो ये अरबों डॉलर की बचत का जरिया बन सकती है। हाल ही में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी OGDCL ने खैबर पख्तूनख्वा में एक नए कुएं से तेल और गैस की पैदावार शुरू की है। रोजाना तकरीबन 3100 बैरल खाम तेल और 8.15 मिलियन मुकाब फुट गैस हासिल हो रही है, जो किसी बड़े खजाने से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हर साल LNG और दूसरी शक्ल में गैस दरामद करता है। इस पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होते चले जाते हैं। यही वजह है कि हमें बार बार कर्ज लेना पड़ता है। अगर हम अपनी ज़मीन से गैस निकाल कर अपनी ज़रूरत पूरी करें तो दरामद कम हो जाएगी, डॉलर की बचत होगी और यही बचत कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल हो सकती है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि अगर इस फील्ड में पैदावार इसी रफ्तार से जारी रही और मज़ीद कुएं भी खोदे गए तो ये गैस 50 से 60 सालों तक इस्तेमाल की जा सकती है। और इस गैस की लागत की बात करें तो लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ से 600 अरब डॉलर की गैस निकल सकती है। प्यारे दोस्तों, हुकूमत ने इस मंसूबे को सिर्फ ऐलान तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि अमली इकदामात भी शुरू कर दिए गए। कुएं की खुदाई के बाद वहां जदीद प्लांट लगाया गया जहां गैस को साफ किया जाता है। जमीन से निकलने वाली गैस में मिट्टी, पानी और दीगर अज्जा शामिल होते हैं जिन्हें अलग करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया जाता है। इस प्लांट में गैस को साफ करके पाइपलाइंस के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है। इसी तरह खाम तेल को भी अलहदा करके रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। यह सारा अमल एक दिन में नहीं होता। पहले माहिरीन जमीन का सर्वे करते हैं, फिर तजुर्बाती खुदाई की जाती है। जब गैस या तेल के आसार मिलते हैं तो बाकायदा कुआं तैयार किया जाता है। इसके बाद वहां मशीनरी नस्ब की जाती है, पाइप लाइन्स बिछाई जाती हैं और हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाली इस गैस और प्लांट ने मकामी अफराद को भी रोजगार देना शुरू कर दिया है। मजदूरों से लेकर इंजीनियर्स तक सबको काम का मौका मिल रहा है। इस तरह ये मंसूबा सिर्फ तवानाई नहीं दे रहा बल्कि मकामी मईशत को भी सहारा दे रहा है। अगर हम पाकिस्तान की मजमूई मईशत को देखें तो तवानाई इसकी रीढ़ की हड्डी है। सनतें गैस और बिजली के बगैर नहीं चल सकती। जब गैस महंगी मिलती है तो कारखाने बंद कर दिए जाते हैं, बरामदात कम हो जाती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन अगर हमें सस्ती और वाफर गैस मिले तो सनतों की लागत कम होगी, पैदावार बढ़ेगी और हम आलमी मंडी में बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। इसका मतलब है कि ज्यादा बरामदात और ज्यादा डॉलर्स, यही डॉलर्स हमारे कर्ज उतारने में मदद देंगे। पाकिस्तान पर इस वक्त अरबों डॉलर का बैरूनी कर्जा है। हर साल हमें सूद और असल रकम की अदायगी के लिए बड़ी रकम दरकार होती है। अगर हम तवानाई की दरामद पर खर्च होने वाली रकम बचा लें और अपनी पैदावार बढ़ा लें तो यही बचत कर्ज की अदायगी में इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम सालाना 1 से 2 अरब डॉलर की गैस दरामद न करें तो चंद सालों में ये रकम कई गुना तक बढ़ जाएगी।
یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں معاشی آزادی کی طرف لے جائے گا۔ پیارے دوستو، گیس کی خود کفالت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے چولہے جلتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عالمی دباؤ سے آزاد ہو جائیں۔ جب ہم درآمد پر انحصار کرتے ہیں تو ہمیں عالمی منڈی کی قیمتوں اور سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم اپنی ضرورت خود پوری کریں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ حکومت اگر اسی طرح مزید علاقوں میں تلاش کا کام تیز کرے، غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاروں کو شفاف نظام دے اور اس سلسلے میں ہونے والی کرپشن سے بچائے، تو آنے والے سالوں میں پاکستان توانائی کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں مکمل تلاش نہیں ہوئی۔ اگر ہم سنجیدگی سے کام کریں تو مزید ذخائر مل سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس گیس کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہم منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں تو یہ گیس نہ صرف 50 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک ہماری خدمت کر سکتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کی نئی دریافت پاکستانی معیشت کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہ موقع ہمیں خود کفالت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر ہم درآمد کم کریں، برآمد بڑھائیں اور توانائی کے شعبے کو مضبوط کریں تو اربوں ڈالر کی بچت ممکن ہے۔ یہی بچت ہمارے قرض کم کرنے، روپے کو مضبوط کرنے اور عوام کو ریلیف دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اس کامیابی کو سنجیدگی سے لیں، اسے پھیلائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو آنے والے سال پاکستان کے لیے معاشی استحکام اور ترقی کے سال ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔